अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट occupational or work related disease, that is asbestosis. Dear students, asbestosis या pulmonary fibrosis, it is actually a lung disease that develops when asbestos fibers causes scarring in lungs. The scarring restricts breathing and interferes with the ability of oxygen to enter bloodstream. डियर स्टूडेंट्स, एस्बेस्टोसिस या पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये एक लंग की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, जो जनरली डेवलप होती है व्हेन ए पर्सन इनहेल्स एस्बेस्टोस फाइबर्स। जब एक इंसान उस वर्क प्लेस में काम करता है, उस वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है जहाँ पे ही इज़ एक्सपोज्ड टू एस्बेस्टोस फाइबर्स। एस्बेस्टोस एक्चुअली एक नेचुरल मिनरल है विच है we can say insulated, or we can say insulator, and it is heat proof material, as well as this material is used in cement, in floor tiles, etc. तो ये जो मिनरल है, इसके जो फाइबर्स, अगर कोई इंसान उन जगहों पे काम करता है वायर ही इज़ एक्सपोज्ड टू दीज वेरी फाइबर्स, तो ये जो फाइबर्स इनहेल करने से उसके लंग्स में चले जाते हैं और वहाँ पे डैमेज करते हैं टिश्यूज़ को। स्कारिंग ऑफ लंग टिश्यूज़ होती है। तो उससे क्या होता है कि जो उसका जो लंग्स होता है वो डैमेज होता है, और डैट लीड्स टू एस्बेस्टोसिस और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। और इसकी वजह से ये जो इंसान होता है उसके अंदर ब्रीदिंग रिस्ट्रिक्ट होती है, या रिस्ट्रिक्शन हो जाती है इन द ब्रीदिंग, या इंटरफियर होता है इन द ब्रीदिंग, एज वेल एज जो एबिलिटी होती है ऑक्सीजन की टू एंटर द लंग्स, डेट इज़ इंटरफियर्ड। और वहाँ उसमें भी इंटरफियर होती है कि जो ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन होती है इन द लंग्स, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये वाली जो बीमारी है एस्बेस्टोसिस, इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इन मोस्ट केसेस जो सिम्टम्स होते हैं, दे डू नॉट अपीयर अंटिल अप्रॉक्सीमेटली 20 ईयर्स आफ्टर द एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। यानी जो इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो जनरली हम कह सकते हैं जल्दी नहीं आते, बल्कि दे अपीयर आफ्टर अबाउट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस। इसका मतलब यह है कि इसका जो इन्फेक्शन होता है वो जनरली क्रॉनिक होता है, इट्स ए क्रॉनिक लंग डिजीज़। तो इसमें जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं दे इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, यानी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। टाइटनेस इन योर चेस्ट, यानी जो चेस्ट होता है उसमें टाइटनेस आ जाती है, उसमें दबाव होता है। परसिस्टेंट ड्राई कफ होती है, यानी खुश्क जो कफ होती है वो कंटिन्यूसली आती है। चेस्ट में पेन आती है। एपेटाइट लॉस, यानी जो ईटिंग ईगरनेस टू ईट जो होता है वो कम हो जाता है, या तो एपेटाइट नहीं रहता, यानी खाने को मन नहीं करता। इस तरह से फिंगर क्लम्बिंग हो जाती है, यानी जो फिंगर टिप्स होते हैं वो इनलार्ज होते हैं, और टोज़ भी इनलार्ज होते हैं। और नेल डिफॉर्मिटीज़, यानी जो नेल्स होते हैं उनमें डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो ये कुछ सिम्टम्स है इस बीमारी के, विच जनरली अपीयर आफ्टर एक्सपोजर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 20 years after the exposure to this very kind of mineral, that is asbestos. तो जो इस बीमारी का कॉज है, इसके जो काजेज हैं, व्हेन अभी मैं आपको बता रहा था कि व्हेन ए पर्सन वर्क्स इन दैट वेरी प्लेस और इन दैट वेरी इंडस्ट्री जहाँ पे वायर ही इज़ एसोसिएटेड विद एस्बेस्टोस, वहाँ पे वायर ही इज़ कंटिन्यूसली एक्सपोज टू एस्बेस्टोस फाइबर्स। तो जब ये एस्बेस्टोस फाइबर्स उसके अंदर चले जाते हैं, व्हेन दीज आर इनहेल्ड, तो ये लंग में चले जाते हैं, दे गेट एम्बेडेड इन द लंग्स एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू, यानी दे लीड टू द डैमेज ऑफ द टिश्यूज़ ऑफ द लंग। तो उस स्कारिंग ऑफ जो टिश्यूज़ ऑफ द लंग होते हैं, द टिश्यूज़ ऑफ द लंग दे बिकम हार्ड, they develop fibrosis of the tissue of the lungs. So that scarring or that fibrosis of lungs is known as asbestos, or it is also known as pulmonary fibrosis. तो जो स्कारिंग होती है उसकी वजह से, अभी मैं आपको बता रहा था कि जो
ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो जाती है, बिकॉज जो लंग टिश्यूज़ होते हैं दे आर नॉट एबल टू एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट नॉर्मली, विद द रिजल्ट कि जो हम कहेंगे इन्हेलेशन या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह से the risk of developing this disease is working in an industry associated with asbestos. There are high chance of developing asbestosis and other related diseases if you smoke. यानी इसकी जो risk factor जो है that is more in that very place where a person is working in that very industry, in that very place where he is associated with the asbestos fibers or he is continuously exposed to asbestos fibers. और इसके chances ज़्यादा बनते हैं तभी जब एक इंसान दूसरी बीमारियों when the person and there are high chance of developing asbestos and other related diseases if a person if you smoke or if a person is a smoker, यानी उस इंसान में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं या दूसरी बीमारियों के भी ज़्यादा चांस होते हैं जो पर्सन या जो वर्कर या जो यूजुअली स्मोकर होता है। तो उसके अब इसका ट्रीटमेंट जो है इस एस्बेस्टोस है इट कैन नॉट बी क्योर्ड। However, there are few treatments that can help control or reduce the symptoms. यानी ये जो बीमारी है इसमें क्योर बहुत कम है, तो लेकिन ट्रीटमेंट में सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं, जैसे इन्हेलर्स को यूज़ किया जाता है टू लूज इन द कंजेशन इन द लंग्स। जो लंग्स में प्रॉब्लम होती है कि देयर इज़ टाइटनेस इन द चेस्ट, देयर इज़ टाइटनेस इन द लंग्स और देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग, तो उसके लिए इन्हेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से सप्लीमेंटल ऑक्सीजन लिया जाता है फ्रॉम ए मास्क और ट्यूब जो फिट होती है इनसाइड द नोज, दैट कैन हेल्प इन वी कैन से रिड्यूस द डिफ़िकल्टी इन द ब्रीदिंग और दैट कैन हेल्प इन ब्रीदिंग। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स के इसमें लिए जाते हैं। तो इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ये है कि ए पर्सन, और इसमें जो बेस्ट प्रिवेंशन है वो ये है कि दैट ए पर्सन शुड प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम फर्दर एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस एंड इफ ए पर्सन इज स्मोकर ही शुड गिव अप स्मोकिंग। तो प्रिवेंशन में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अ पर्सन शुड reduce the exposure to further exposure to asbestosis. He should wear the masks, he should wear we can say he should cover his nose, his mouth as well as his hands. तो इस तरह से he should give up smoking if the person is a smoker. तो इस तरह से ये बीमारी कंट्रोल में हो सकती है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर क्योर नहीं है। तो दैट वाज अबाउट द एस्बेस्टोसिस। इस तरह से आज हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट किया। होप यू हैव अंडरस्टूड। हो थैंक यू।